पहली खबर की ओर चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही से कांग्रेस विधायकों का निलंबन का विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायक सत्र से निलंबित किए जा चुके हैं। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना जारी है। विधायकों ने रात सदन में ही गुजारी है। संसदीय कार्य मंत्री का बयान, कांग्रेस का कृत्य माफी के लायक नहीं है, ये संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। विधायकों ने सदन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये मंत्री कह रहे हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। हालांकि बातचीत करने के लिए सरकार गई थी, लेकिन जो कांग्रेस है वो धरना प्रदर्शन अपनी उन्होंने जारी रखी है। विधायकों के लिए सदन में रजाई गद्दे और भोजन का इंतजाम किया जा चुका है। कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान, देशव्यापी ऐलान जो है, जो प्रदर्शन का ऐलान है वो कांग्रेस कर चुकी है। और इसी श्रृंखला में आपको बता दें, धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों का भजन सदन में गूंजा। महात्मा गांधी का प्रिय भजन कांग्रेस विधायकों ने गाया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सदन में कांग्रेस का धरना। और इसी विषय पर टीकाराम जूली का क्या कुछ कहना है, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। नहीं, वार्ता करने का वार्ता हुई, 3 मिनिस्टर हमारे पास आए, तो हमारी तरफ से तो कोई टकराव की स्थिति नहीं है। हम लोगों की तो छोटी सी डिमांड है कि भाई जो शब्द इंदिरा जी के लिए बोले हैं उनको वापस लिया जाए, इसके अलावा कोई डिमांड ही नहीं है। बाकी डिमांड, अब इस बात पे भी अगर सत्ता पक्ष एग्री नहीं हो तो ये तो कोई बात हुई नहीं। इससे पहले हजारों बार जो है कार्रवाई से अगर कोई शब्द इस प्रकार से गलत मंशा के साथ लिया जाता है तो उसको निकाला गया है। तो बिना बात की एक इस प्रकार का बवंडर बना दिया इन लोगों ने। और वहीं इसको लेकर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए अब आपको वो सुनवाते हैं। तो विधानसभा की कार्रवाई से अभी बजट पेश हुआ है 2 दिन पहले, और बिना कोई कारण के सत्तापक्ष के लोग खुद ही प्रोवोक कर रहे हैं विपक्ष को, बिना कोई कारण के। आज इंदिरा जी का नाम लेने की क्या जरूरत थी, जिसने एक देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपनी जान दे दी, शहादत हो गई उनकी, भारत रत्न मिला हुआ उनको, इतनी महान नेता थी वो। अनावश्यक उनका नाम घसीटा गया। ऐसी जो कह सकते हैं कि ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से आपको सदन के अंदर ही धरना देना पड़ा। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर तमाम जो कांग्रेस के जिला स्तर के मुख्यालय हैं वहाँ पर भी मंत्री का पुतला फूंकने की जो है, देखिए जिस प्रकार से हमें कोई अच्छा लगता है कि यहाँ सोना, कौन आदमी अपने घर पे नहीं सोना चाहता। आज कैसे कैसे उस हॉल के अंदर मान लो 100 लोग हम सो रहे हैं, कोई 50 लोग हम सो रहे हैं, कोई अच्छी बात हमें लगती है क्या? कितनी परेशानी रहती है। टेंट से गद्दे आ रहे हैं, मंगाए हैं, वहीं सो रहे हैं, घर पे नहीं जा पा रहे हैं। कई लोगों की अलग अलग प्रकार की मेडिसिन भी चल रही हैं, परेशानियां भी हैं, उसके बावजूद लेकिन सत्ता पक्ष को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
ये विरोध हम कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, हम गलत कर रहे हैं तो बताएं पब्लिक के सामने। हमारे लोगों की गलती है तो आप सीसीटीवी फुटेज जारी करो ना, आपके तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, आप बता दो किसके क्या गलत एक्शन किया है। तो आप तानाशाही करना चाहो, लोग सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को परेशान करना चाहे, यहाँ जो मर्जी जो टिप्पणियां करना चाहें, हमें गालियां दी जाएं, मुझे गाली तक दी गई, के द्वारा दी गई। वो आप सबको पता है, मैं तो इन चीज़ों को कभी करता नहीं हूँ। इनके लोगों के द्वारा डोटासरा जी के बारे में, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या 7 तारीख को बोला गया। इससे पहले हमारे जो माथुर साहब थे पूर्व सीएम, उनके बारे में बोला गया, उससे पहले राहुल जी के बारे में बोला गया। अब इंदिरा जी के बारे में जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये ऐसे होता नहीं है। इस प्रकार से जो रवैया है ना, ये ठीक नहीं है, ऐसे होता नहीं है। पक्ष विपक्ष तो चलते रहे, राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी है, तो कभी ऐसा हमने तो इस प्रकार की बातें नहीं की जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और इससे पहले भी संसदीय परंपरा को अगर मजबूत करने का काम किया तो सबसे अधिक भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। हम तो 1000 बार कहते हैं इस बात को, वो तो बीजेपी के नेता थे, हमने तो खूब कहा है उनके लिए। तो ये संसदीय परंपराएं जो रही हैं, ये जो लोकतंत्र है और राजस्थान की विधानसभा का जो पूरे देश के अंदर जो नाम है, वो इसलिए है कि यहाँ अंदर सब लोग समान हैं, सब मेंबर हैं इसके, 200 मेंबर जो जीत के आते हैं। लेकिन टीकाराम जी, अभी जिस तरीके से देखा गया है कि बीती रात को कई मंत्री आप लोगों से मुलाकात करते हैं, कई दफा मुलाकात होती है, लेकिन हर बार शो करने के लिए जनता के बीच में कि भाई हम लोग वार्ता करने जा रहे हैं, विपक्ष नहीं मान रहे हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए। बाकी हमारी तो कोई ऐसी लोगों की डिमांड नहीं बातचीत हुई है। बातचीत हुई है, 1-1.5 घंटे तक बातचीत हुई है, पर आप बातचीत ही नहीं करना चाहो और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए निर्णय आप ले नहीं सको, तो फिर उस चीज का जो है पब्लिक में ये मैसेज देना है कि हम लोग वार्ता करना चाह रहे हैं, विपक्ष वार्ता नहीं करना चाहता या नहीं मान रहा है बातों को। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलती इन लोगों की है, इनके मंत्री की गलती है। उसके बाद उसको विलोपित नहीं करना, और उसके बाद हम आसन से भी संरक्षण नहीं मांगे तो फिर कहाँ चले जाएंगे, ये लोग बता दें। नहीं, आप लोगों की जैसे अध्यक्ष जी से बात हुई, वासुदेव नानी जी से, कि भाई इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसको कहीं ना कहीं से सरकार बात कर रही है, सरकार बात कर रही है दोनों पक्षों से ही, और मैं समझता हूँ उनको निर्णय लेना चाहिए जनता के हित में। राजस्थान की जो जनता है वो बड़ी उम्मीद लगाती है विधानसभा जब चलती है कि हमारे यहाँ पे काम होंगे, लेकिन ये लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ना, वो भी प्रदेश की जनता देख रही है। एक अंतिम सवाल, अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सरकार है वो आपसे मुलाकात कर रही हैं, सभी प्रकार से तैयार हैं। मुलाकात करने का ये कोई सिस्टम होता नहीं है, हमने कोई किसी प्रकार की जिद नहीं पकड़ रखी है। सरकार शब्दों को विलोपित कर दे, हमारे मेंबर वापस ले ले, और हम तो ये भी कह रहे हैं हमारे सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें, अगर उसमें कहीं भी गलती है 100 बार माफी मांगने को तैयार है, तो जारी तो करे, पब्लिकली जारी कर दो ना। लेकिन सर डायस पर चढ़कर जो है जिस तरीके से चढ़ते रहे हैं, सैकड़ों बार चढ़ते रहे हैं, आज जो लोग पदों पे बैठे हैं ये सारे डाइस पे चढ़े, हमला करने की यहाँ पर जो है, तो वो दिखा दे सीसीटीवी फुटेज। वीरेंद्र, अगर आप टीकाराम जूली साहब से पूछ सकते हैं कि कल सरकार तो आई थी उनसे बात करने के लिए शाम को, तो क्या वहां पर चर्चाएं हुई? टीकाराम जूली साहब कह रहे हैं कि काफी देर चर्चा चली। सर कल सरकार आपसे बातचीत करने के लिए आई, सरकार की मैं कह रहा हूं, सरकार फॉर्मेलिटी करने आ रही है, बातचीत कर कहां रही है? नहीं, कह रहे हैं कि काफी देर चर्चाएं चली, तो क्या चर्चा हुई? जनता को दिखाने के लिए भाई हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सर चर्चा क्या हुई आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपकी डिमांड तो हमने जान ली, लेकिन जनता ये पारिक जी बताएंगे बाकी बची हुई चीजें। जाओ, देखिए यहाँ पे कांग्रेस के और भी नेता हैं, विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। सर पूरी रात आप लोगों ने विधानसभा के अंदर बिताई है, क्या कुछ रहा? क्योंकि कई दफ़ा है, अभी टीकाराम जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बातचीत जरूर हुई, लेकिन जो बातचीत होनी चाहिए थी वो नहीं होता। इसमें एक्चुअली क्या है कि असेंबली का मैं भी काफ़ी लंबे अरसे से असेंबली में हूँ, आसन का रवैया पर्सनलाइज नहीं होता कभी भी। न को आसन पे आक्षेप लगाया किसी ने, न आसन से किसी तरह की बात थी। विषय सिर्फ इतना सा था कि व्यक्तिगत आक्षेप जब श्रद्धा इंदिरा जी के तरफ नाम लेकर के जब लगाए गए, तो सत्ता पक्ष को हमने यही कहा भाई आप इसको डिलीट कर दें, और ये परंपरा रही है बाई नेम। यदि वो कोई कुछ कहता है तो आसन की स्वयं ये एक परंपरा रही है, आसन को स्वयं निर्देश देना चाहिए तो भाई इसको डिलीट कर दिया जाए। इशू बड़ा सिंपल सा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि
इतने जो है वो संजीदा आदमी होकर के, और आसन ने कैसे ये चूक हुई, आसन की चूक मानता हूँ आसन की मैं। इतनी सी बात को लेकर के सदन बाधित रहा, कल का पूरा बिजनेस ठप रहा। कल का बिजनेस ठप रहने का मतलब ये है कि कल उनके जो भी वक्ता बजट पे हिस्सा लेना चाह रहे थे वो भी नहीं बोल पाए, कांग्रेस की तरफ से जो लेना चाह रहे थे वो भी नहीं बोल पा रहे। और एक अदब मैसेज है ये यहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी कि सदन चले। हम यहाँ जनता के जो इश्यूज़ है उनकी चर्चा करने के लिए आते हैं, वो भी इसीलिए आते हैं, हम भी इसीलिए आते हैं। फिर क्या ऐसी बातें बन गई कि आप बैठ करके आपस में डायलॉग नहीं हो सकता? संवाद से इतर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसका हल निकाले। संवाद ही एकमात्र है कि हल निकले। रात को मंत्री महोदय आए थे, कहा कि बात करें। मैंने स्वयं ने जो है माननीय अध्यक्ष जी से बात की थी, तो अध्यक्ष जी इस बात पे अडिग है कि नहीं मेरा अपमान हुआ है, आसन का अपमान करने का तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने स्वयं ने ये कहा आसन का व्यवहार पितृवत होना चाहिए। सदन के आप सर्वोच्च हैं, सदन की सारी परंपराएं आप पे निर्भर करती है। और मैं इसलिए मैं आज व्यथित हूँ इस बात की। मैंने सदन में वो परंपराएं देखी है और वो उच्च मापदंड देखे हैं, वो मानदंड जो पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान को बाकी विधानसभाओं से अलग करते हैं। आज हम जब उन लोगों का नाम लेते हैं, श्रद्धेय भैरू सिंह जी साहब है, बलदेव जी जोशी साहब है, नवल किशोर जी है, क्या परंपराएं थी, मदन रैना साहब हैं, क्या परंपराएं थी। सदन में इस तरह से कोई इश्यूज पहले भी होते रहे, इससे भी ज़्यादा इश्यूज रहे, लेकिन डायलॉग ही नहीं हो आपस में, ये कैसे मुमकिन है? कुल मिलाकर डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग से ही समाधान है। कोई ऐसा क्या इतना बड़ा इशू था? मैंने स्वयं ने ये कहा माननीय अध्यक्ष से कि अध्यक्ष महोदय जो हमको इनको जो बाहर निकाला 6 लोगों को, इनको आप अंदर लें और एक्सपेंस करा दें। और सदन में हम खड़े होकर हम स्वयं कहते हैं, हम तो ऐसा नहीं लगता कि अभी जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है, जो एक भाषा होती है उसका स्तर लगातार जो है, चाहे राजनीति हो चाहे वैसे हो, गिरता ये है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, वाणी हमारा आभूषण है। शास्त्र कहते हैं वचने का दरिद्रता, वचन में हम दरिद्री क्यों हैं? और हम वचन में भी दरिद्री है तो भगवान ने धन किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया हो सकता है, सकल श्रुत किसी को ज़्यादा कम बेसी दे सकती है। वचन तो हमको सबको दिए, वचन की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वचनों की दरिद्रता का जिस तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी परंपरा है। और कल मैंने जो है माननीय संसदीय मंत्री को भी मैंने ये कहा, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं इनको भी मैंने ये कहा, हमको अपने दोनों दलों के विधायकों को बैठा करके शब्दों के चयन में हमको उनको समझाना पड़ेगा कि शब्द जो है ये कोई ऐसे नहीं जिनको आप रास्ते चलते फेंक दो, ये हमारा आभूषण है। हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हमारा व्यक्तित्व इससे उजागर होता है। मैं यदि शब्दों का गलत इस्तेमाल करके अपना व्यक्तित्व जो है स्वयं आपको परिचय देना चाहता हूँ, मेरे परिचय देने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैं यदि शब्दों का दुरुपयोग करूँगा तो आपको मेरा परिचय स्वयं मिल जाएगा। तो हम क्यों अपना परिचय दे रहे हैं? ये पूरी राजस्थान की जनता देख रही है, हमसे उम्मीद करती है कि हम यहाँ जो है जनता के इश्यूज पे बात करेंगे, हम यहाँ बैठ करके यदि इस तरह की चर्चा करेंगे। मैं नहीं समझता ये जिस तरीके से अभी आपने भी बात कही कि यहाँ पर जो है जनता के इश्यूज के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया, कल जो गतिरोध देखने को मिला उस दरमियान देखा गया कि जो है जो एक मर्यादा होनी चाहिए वो मर्यादा लांघ दी जाती है सदन के अंदर, और उसे पूरा जो कह सकते हैं कि राजस्थान भी देख रहा होता है कि किस तरीके से हमारे द्वारा जो चुने हुए विधायक हैं वो किस तरीके से जो है सदन के अंदर अपनी बात रखते हैं, या फिर किस तरीके के जो कह सकते हैं कि गतिरोध है वो देखने कि सदन पक्ष और प्रतिपक्ष दो होते हैं, लेकिन हम वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, विचार भिन्नता हो सकती है, लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ ये विचार भिन्नता नहीं है, ये दुश्मनी का भाव है। एक दूसरे के प्रति जितना डिस्कर्टी से ये हो रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। और सदन ने हमको बहुत सिखाया है। इस सदन में जो व्यक्ति बैठेगा, जो संसदीय परंपराओं को निर्वहन करेगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सीखेगा। लेकिन जिस तरह का मैं ये जो देख रहा हूँ, मेरा ये अपना हो सकता है मेरा व्यक्तिगत सोच हो, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर से चला रहा है। पार्लियामेंट हो, असेंबलीज हो, एक स्ट्रेटेजी है कि विपक्ष को वीरेंद्र जरा इनसे पूछ लीजिए कि टीकाराम जूली साहब कह रहे थे कि कई घंटों तक कोई बोलता है तो एक साथ हल्ला गुल्ला करते हैं, असेंबलीज में बोलते हैं तो एक साथ हल्ला गुल्ला करते हैं। अरे भाई उसको अपनी बात सरकार के साथ चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई कई घंटों तक जब सरकार आई कांग्रेस विधायकों के पास, ये आप पूछ लें। पक्ष जो है, पक्ष के पूरे लोग मेरा सवाल आपसे ये है कि
कल कई मंत्रियों के द्वारा, जिसमें जोगाराम पटेल भी थे, इसके अलावा जवाहर सिंह बेडम भी थे, सुमित गोदारा भी थी, कई घंटों तक वार्ता भी हुई, लेकिन हर बार जो वार्ता है असफल रही। क्या कुछ बातचीत? वार्ता सफल नहीं रही। संवाद की जो एक कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए, आपसे मैं संवाद कर रहा हूं, आप और मैं असहमत हो सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज होगी जिससे हम इतनी असहमति जता रहे हैं? जोगाराम जी को मैंने भी कहा, जोगाराम जी को, हम भी संसदीय परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लंबे समय से यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने स्वयं ने जोगाराम जी को कहा, जोगाराम जी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, 6 लोगों को निकाला है, इनको वापस लें, जो शब्द बोला गया है उसको डिलीट करें। तो वीडियो फुटेज दिखाने पर क्यों अड़ गए विधायक? वीरेंद्र, इनसे जरा पूछ लें। हमारा सम्मान है, आसन का व्यवहार हम तो पितृव्रत मानते हैं। मैंने स्वयं ने स्पीकर साहब से मैंने कहा है फोन पे, स्पीकर साहब आसन वीडियो फुटेज है, उसको लेकर क्यों अड़े हुए हैं? आसन को कभी भी पर्सनलाइज नहीं लेना चाहिए। और ये जिस तरह के इंसिडेंट कल हुआ है, ऐसे इंसिडेंट तो न जाने कितनी बार, ये पिछली बार जब सीपी जोशी साहब थे तब ये बीजेपी के विधायक वेल में आते थे, डाइस पे चढ़ते थे, कागज फाड़ फाड़ के फेंके हैं। आसन इन्वॉल्व नहीं होता, आसन का सम व्यवहार होता है और तभी वो जुडिशियस होता है, वरना कैसे फैसला कर पाएगा? आसन यदि एक पक्षी हो जाएगा तो फिर आसन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? चलिए ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, टीकाराम जूली साहब से बात करने के लिए, तमाम वहां पर विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे बात करने के लिए। हम